अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मून महर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मार्केटिंग। व्हाट इज़ मार्केटिंग के मार्केटिंग बेसिकली असल में है क्या चीज़। क्योंकि हम लोग अक्सर मार्केट में देख रहे होते हैं तो जो सेल्स कर रहे होते हैं बंदे, हम उसी को मार्केट समझ रहे होते हैं कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मोस्टली वो भी यही कह रहे होते हैं कि हम जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं, हालांकि वो रियल में वो सेल बंदे कर रहे होते हैं, मार्केटिंग जो है वो नहीं कर रहे होते। तो इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन है कि हम मार्केट में यही देखा जाता है कि 90% लोग जो सेल कर रहे होते हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि असल में मार्केटिंग जो है ये है क्या चीज़। मार्केटिंग की जो डेफिनेशंस हैं, अथेंटिक डेफिनेशन, वो तकरीबन 72 के लगभग हैं अथेंटिक डेफिनेशन जो हैं। उनमें से जो मुझे सबसे आसान लगी है वही मैं चाहूँगा कि मैं आपको भी समझाऊँ और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ताकि आपको भी इजीली जो है वो समझ आ जाए। फिर हम इसके ऊपर एक एग्जांपल भी के साथ बात करेंगे कि असल में मार्केटिंग जो है वो है क्या चीज़। तो इसलिए हमारा ये इस तरह करके हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग क्या क्या चीज़ होती है। देखिए, मार्केटिंग की जो डेफिनेशंस है कि मार्केटिंग है क्या चीज़। मार्केटिंग की डेफिनेशंस ये है, मार्केटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस of choosing target market, getting, keeping, growing customer and communicating superior customer value। ये है मार्केटिंग की जो आसान लफ्ज़ों में तारीफ़ जो है वो ये है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान लफ्ज़ों में लेके जाएँ, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें, तो फिर मार्केटिंग की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी कि मार्केटिंग इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। कि जो इसमें अब जो आइडेंटिफाइंग का वर्ड जो यूज़ हुआ है, ये देखने में एक छोटा सा वर्ड लग रहा है कि आइडेंटिफाइंग। इसको आप यूँ समझ लें कि जैसे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखने में एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। ये एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है एक्सेल। और इसी तरह जो आइडेंटिफाइंग है, देखने में एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये मार्केटिंग की मार्केटिंग के अंदर ये अपने अंदर एक पूरी दुनिया रखता है। बहुत बड़ी चीज़ है आइडेंटिफाइंग। तो इस पर काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं जिस पे सिर्फ इस लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन की गई है कि आइडेंटिफाइंग असल में है क्या चीज़ मार्केटिंग के अंदर। तो हम अगर इन दोनों डेफिनेशंस को और सिंपल अंदाज में लेके जाएं, समझने में और आसानी हो, तो फिर हम ये करेंगे कि सही प्रोडक्ट को सही जगह पर सही वक्त में सही प्राइस में कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये है मार्केटिंग। अगर हम इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में लेके जाएं, इसकी हम एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि एक बिज़नेसमैन है, वो एक बिज़नेस लॉन्च करना चाह रहा है मार्केट के अंदर। पहले वो सर्वे करेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा गैप है जो वो फिल करे और वो उस गैप को फिल करने से अपना एक ब्रांड जो है वो लॉन्च कर सके। वो मार्केट के अंदर इन हुआ, देखा, जब सर्वे किया तो उसको एक पटाखे वाली फैक्ट्री नज़र आई। तो हादसाती तौर पर उसको वहाँ पे एक हादसा भी नज़र आ गया कि वहाँ पर एक बंदे का हाथ जला है। तो उसने वहाँ पे सोचा कि अब ये गैप तो है, लेकिन इसको फिल कैसे किया जाए। उसके जहन में एक बात आई कि अगर मैं इनको मरहम देता हूँ, मरहम लगाने से इसका हाथ ठीक हो जाएगा। वो गया उस बंदे के पास, उसको कहा कि मेरे पास एक ऐसी मरहम है जो मैं आपको दूंगा तो आपका हाथ ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, ये पहले भी हमारे साथ वाक़यात होते रहते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये तो 3-4-5 दिन लगेंगे, हवा लगेगी, ठीक हो जाएगा। उस बिजनेसमैन ने कहा कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये दूसरे मरहले में चला जाएगा, फिर ये ठीक होने की तरफ नहीं आएगा, बल्कि इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। उससे बेहतर है कि इस पर मरहम लगा ली जाए तो ये ठीक हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। जब उस पटाखा फैक्ट्री वाले बंदे ने वो मरहम ली और लगाई तो ठीक हो गया, सेटिस्फाई हुआ। तो तब उसके पास जब और बंदे ऐसे बंदों के साथ हादसात होंगे जो उसके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो उनको भी वो प्रेफर करेगा कि ये मरहम लगाए, ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके जो रिलेशन में लोग होंगे वो भी ज़ाहिरी तौर पर पटाखा फैक्ट्री के लोग ही होंगे उसके रिलेशन में, मतलब जिनकी और भी फैक्ट्रीज होंगी, क्योंकि वो बिज़नेस आपस में कर रहे होंगे, लेन देन कर रहे होंगे। जब उनकी फैक्ट्री में कोई ऐसा वाक़या होगा तब भी वो आपकी प्रोडक्ट जो है वहाँ पर रेफ़र करेगा कि ये वाली प्रोडक्ट है, इस सूरत में ये आप इस्तेमाल करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अब इसमें हम ये तीनों चीज़ें देखते हैं कि जो हमने डेफिनेशन में देखी थी कि गेटिंग, कीपिंग
एंड ग्रोइंग कस्टमर, गेटिंग, आपने वो प्रोडक्ट उसको दिखाई, आपने अट्रैक्टिव किया अपनी प्रोडक्ट की तरफ उसको, वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ आया, उसने वो ख़रीदी, इस्तेमाल की, सेटिस्फाई हुआ। कीपिंग, फिर वो अपनी फैक्ट्री के अंदर या अपने साथ कोई और वाक़या हुआ तो आपके साथ वो अटैच रहा, आपकी प्रोडक्ट जो है वो बार बार इस्तेमाल करता रहा, बार बार आपके पास आता रहा। आगे चलते हैं ग्रोइंग कस्टमर। ग्रोइंग कस्टमर मतलब वो जो उसके रिलेशन में लोग हैं, उसके आसपास और फैक्ट्रीज़ वाले लोग हैं, जब उनकी फैक्ट्रीज़ में ऐसा कोई हादसा हुआ तब भी उसने आपकी प्रोडक्ट ही वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवाई कि ये वाली प्रोडक्ट आप यूज़ करें, आप इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है ग्रोइंग कस्टमर। यही है मार्केटिंग की फ़िलॉसफी, यही है मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कि कस्टमर को लाना, उसको बार बार लाना और उसको ग्रोइंग कस्टमर, उसके ज़रिए और कस्टमर तक भी अप्रोच करना। ये है मार्केटिंग। अगर सेल की तरफ आए तो बस सेल ये होता है कि एक दफ़ा सेल कर दी, बस ख़त्म, उसको छोड़ दिया। अब मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं वो अपने क्लाइंट का पीछा नहीं छोड़ते। मार्केटिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है जब आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है, जब वो बिजनेसमैन मार्केट के अंदर एंटर होता है, जब वो सर्वे करता है मार्केट में कि मार्केट में कौन सा गैप है जो फिल किया जाए, तो उस टाइम से मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। हालांकि फ़िज़िकली मार्केट के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट कोई नहीं लॉन्च की होती, सिर्फ वो प्लानिंग चल रही होती है, वहाँ से मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सेल करने तक भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि सेल करने के बाद तक, मतलब ग्रोइंग कस्टमर तक, उस एक कस्टमर के ज़रिए और कस्टमर तक अप्रोच जब तक नहीं करते मार्केटिंग वाले, उस टाइम तक मार्केटिंग वाले एक अपने कस्टमर का पीछा नहीं छोड़ते। ये है असल में मार्केटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मार्केटिंग की जो डेफिनेशंस है, मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स, इसमें डिफरेंस क्या है। आज हमने मार्केटिंग थोड़ा समझ लिया, फिर हम समझेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या चीज़ है मार्केटिंग और सेल के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।